हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? हेल्दी रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। और नवरात्रे स्पेशल स्टार्ट हैं। हमारे नवरात्रे भी आ चुके हैं। और जो लोग नहीं मनाते कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नॉर्मल डाइट फॉलो करके, नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो करके, अपनी बॉडी के हिसाब से अपना रूटीन सेट कीजिए, अपने स्टेप्स सेट कीजिए कि मुझे इतने स्टेप्स करने हैं। और अपना एक गोल बनाइए कि मुझे इतने टारगेट पे पहुंचना ही पहुंचना है। फिर होमवर्क कीजिए कि मैं इस टारगेट तक कैसे पहुंचूंगा या कैसे पहुंचूंगी। वेट कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो पता नहीं क्या बना रखा है कि वेट वो, अरे हम बढ़ाते जब इतना है, बढ़ाया भी हमने है तो घटाएंगे भी हम अपनी मेहनत से। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाएगा वेट कम। थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। अगर वेट नहीं कम हो रहा है तो गिव अप मत करो। लाइफ में कभी भी गिव अप मत करना। क्यों? कई बार पता है क्या होता है, हम अपने ना बिल्कुल टारगेट के पास होते हैं और शायद वहाँ से हमारा वेट कम होना शुरू होने वाला होता है, पर हम गिव अप कर जाते हैं कि हो तो रहा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम ये भी खा लें वो भी खा लें। तो वो चीज़ नहीं करनी। आपने अपने आप को प्रेशर बना के रखना है कि हाँ जी आप कर सकते हो। मोटिवेट खुद को करते रहना है कि आप कर सकते हो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। हमारे स्पेशल डेज स्टार्ट हो चुके हैं। नवरात्रों में आपका मैं बहुत अच्छा खासा इंचेस लूज़ करवाऊंगी। जो वेट स्टक आपका हो चुका है वो वेट स्टक भी ब्रेक होगा और इंचेस भी लूज़ होंगे। बस ये चलाई के लड्डू वगैरह इन चीज़ों से दूर रहना। चिप्स वगैरह को थोड़ा सा पैकेट दूर रखना अपने आप से। जब भी क्रेविंग हो फ्रूट्स लोगे या फिर सैलेड्स लोगे, जो भी आप फास्ट में खाते हो। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आपको सजेस्ट करूँ आप ये खाइए, क्या पता आप वो ना खाते हो। तो अपने हिसाब से देखना कि आप कौन से मसाले खाते हो और कौन से मसाले नहीं खाते। बारिश तो नहीं है लेकिन ना वॉक नहीं हो पा रही है, मतलब नीचे ना बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी हमने बहाने नहीं देने, हमने अपने फास्ट भी रखने हैं और अपने 20,000 स्टेप्स तो हमने करने ही करने हैं। देखो इतना तो करना पड़ेगा। अगर वेट कम करना है, लोगों का मुंह बंद करना है, तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि 20,000 स्टेप्स तो आपको डेली करने ही करने हैं। अगर नहीं हो पाते ना कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लैंक कर सकते हो, बेस्ट है। मतलब मेरे से नहीं होता, मैं पता नहीं क्यों नहीं होता, मेरे से एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती। मैं वॉक जितनी मर्जी करवा लो मेरे से, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे ना मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझसे नहीं होती। मुझसे पोछा लगवाना हो मैं पोछा बहुत बार लगा दूँगी, लेकिन अगर मुझे एक्सरसाइज के लिए ऐसे ऐसे भी करना हो ना, वो भी मेरे से नहीं होता। मेरी हालत ख़राब होती है। पर अगर किसी से एक्सरसाइज होती है तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आधे घंटे की ही एक्सरसाइज कर सकते हो। और प्लीज़ एक्सरसाइज भी आपने एक्सेस में नहीं करनी कि आप वॉक भी कर रहे हो साथ साथ में आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। बॉडी को बैलेंस बना के रखना। अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो एक्सरसाइज आप कुछ घंटों के बाद करोगे, दोनों चीज़ें एक साथ बन। बारिश तो बंद है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि देखो कितना पानी पानी है, तभी वॉक करनी आज बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन वॉक नहीं छोड़नी। सुकून के पल मुझे ऐसे देखना बहुत पसंद है जब हल्का हल्का सूरज आना शुरू। डिप्रेशन ना ऐसी बीमारी है, आप यकीन करोगे कुछ लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड की तरफ जाते हैं या बहुत गलत मतलब नशे करने शुरू कर देते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आप लोग भी अपने साथ में जो भी आपके पास कोई डिप्रेस्ड हो या अपनी लाइफ से किसी बात से तंग है, तो प्लीज़ आप उन लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कोई उससे बात ही कीजिए। कई बार पता है क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान होता है शायद वो चाहता है कि कोई उससे बात करे, उसकी सुने, और जब उसकी कोई सुनता है तो उसे रिलैक्स फील होता है। उसे लगता है कि हाँ जी मेरे पास कोई है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। तो यही लाइफ में कीजिए। सबसे बड़ा अगर कोई कहते हैं ना
उस रब का दिया ना सबसे बड़ा सुख है तो ये है, अगर हम किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल सके, किसी बीमारी से बाहर निकाल सके। अरे ये पैसा पूसा फेम फूम सब आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं। बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, उनको एकदम इतना फेम मिल जाता है और एकदम से मतलब उनका फेम चला भी जाता है। तो इसलिए इंसानियत अपने अंदर हमेशा ज़िंदा रखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल ओस जम चुकी है इसके ऊपर, आपके वहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पर ना बहुत ठंड फील हो रही है। और आज छुट्टी है इसलिए टाइम है वॉक करने का। तो और आप इनको देखिए, मैं इनकी पिक दिखाऊंगी, ये सीरियसली मुझे खुद मोटिवेट करते हैं ये। और एक टाइम ऐसा था, ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे क्योंकि जॉइंट फैमिली में देखो एक कड़वी सच्चाई है, बहू जितना मर्जी कर ले बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, ये हमारी समाज की कड़वी सच्चाई है। और कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है, सास ससुर जितना मर्जी कर ले बहू बेटी नहीं बनती। इसलिए लाइफ को इजी बनाइए, हर रिश्ते को अहमियत दीजिए, ये होता है। नमस्ते आंटी जी। और कोई भी आपको लाइफ में आपस में कोई भी मिलता है, अरे दिल खोल के खुश होइए। लाइफ का कुछ पता नहीं कब पता चले यार, अच्छा उसके बारे में सुनते हैं हम, अच्छा वो कल तो मैंने उसे देखा था। मतलब वो ज़िंदगी में मत लेके आइए। और ना ये मुझे बहुत पसंद है, इन्हें बगुले बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। और ग्रीनरी में जब ये होते हैं ना, ऐसे उड़ते हैं बहुत। मैं यहाँ तभी ज़रूर आती हूँ कि सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, लाइफ बहुत ईजी है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। और वेट आर जस्ट नंबर्स, नथिंग एल्स। बढ़ाया हमने है तो कम भी हम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। फ्रेंड्स, आप मुझसे पूछते हो कौन सी ऐप, आपने कैसे करना है। प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपने पेडोमीटर कर देना है, PEDOMETER। ये कुछ लोग हैं तो जो जान के गलत आईडी से या कैसे भी कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप किसी को मेंटली टॉर्चर करते हो, आप किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाते हो, वो भी एक क्राइम है। अब एक लेडी हैं, उनका मुझे नाम भी नहीं पता, वो अपने आप को सिंगर बोलते हैं, आई थिंक प्रियंका ऐसा कुछ नाम था। फेसबुक पे मेरे पास मैसेंजर में उनके मैसेज आने शुरू हो गए और बेवक्त उनकी कॉलें आनी शुरू हो गई। देखो मैं फैमिली से हूँ, मैं नहीं किसी की कॉल पिक कर सकती, मुझे अपने वर्क भी देखने होते हैं। मैंने उनका सारा जवाब दे दिया कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, मैंने उनको बता दी कि मैंने कैसे ठीक की। उन्होंने उसमें भी कहा आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ठीक है, अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप मत लो, सीधी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके बारे में ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी पैसे लेके वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा मुझे एक इंसान पूरा यूट्यूब पे कहीं भी बता दो मैंने किसी से लिए हो विद प्रूफ। ऐसे तो कोई भी बोल दे, ऐसे तो मतलब लोग भगवान को नहीं छोड़ते, हम तो फिर भी इंसान हैं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कोई एक इंसान आके बोल दे हाँ जी मैंने किसी से डाइट के नाम पे या कैसे भी यूट्यूब से मैंने कभी 1 रुपया भी लिया हो या कुछ भी लिया हो। देखिए पता है क्या, लेडीज़ की जो आदत है ना, ये कुछ बात का कुछ बना देना, छोड़िए। और ऐसी लेडीज़ को मैंने बहुत फेस किया है, मैं पर्सनल लाइफ में भी बहुत फेस किए, जो क्या करते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, जो दिल में आता है कि हाँ जी इन्होंने तो ये किया वो किया। फेस टू फेस होने में उनको ऐसा डर लगता है, मेरे सामने आते ही वो ऐसे भागते हैं कि मुझसे वो फेस टू फेस नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। पर मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं क्यों करूँ रिप्लाई। मैं किसी की मतलब जो कुछ गलत कर रहा है उसकी सोच उसके साथ, मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूं किसी के पीछे। मैं लोग तो अच्छे अच्छे महात्माओं को नहीं छोड़ते, हम तो फिर भी सिंपल लोग हैं।
अरे मैं अगर ये कर रही हूँ तो आप लोग पैसे लेके ये मदद करके देखो ना, मैं तो कुछ नहीं ले रही। मुझे कोई यूट्यूब पे एक इंसान ऐसा आके बोल दे कि हाँ जी मैंने किसी से कुछ चार्ज किया है या कुछ भी, लेकिन गलत मैं सहन नहीं करूँगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए आप गलत जो आईडी से बना के या कैसे भी। और मैं अपना पर्सनल नंबर क्यों दूँ? उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपका नंबर चाहिए। मेरी फैमिली ने फर्स्ट डे ही ये बात मुझसे बोल दी थी कि पर्सनल बिल्कुल नहीं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कुछ नहीं। मैं यही चीज़ देखो, मैंने उनको भी बोला कि मेरी फैमिली में मुझे परमिशन नहीं है कि मैं किसी के साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर कर सकूं। तो ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए, मुझे आपका पर्सनल चाहिए। मतलब देखो, उनका नंबर भी मेरे पास है, लेकिन चाहूँ तो मैं उसको डिस्प्ले कर सकती हूँ, उनकी पिक डिस्प्ले कर सकती हूँ और यूट्यूब को पता चल जाएगा वो लेडी कौन है। लेकिन मेरे अंदर ना एक इंसानियत है, मैं इतना नहीं किसी की तरह गिर सकती। वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी इन्होंने तो ये तो पैसे लेते हैं, वो लेते हैं। अरे प्रूफ है, करके दिखाओ ना, मुझे प्रूफ दो, मैं खुद देखूँ ना कि मैंने किससे कब 1 रुपया भी ले लिया। कहना आसान है, कहने को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उस कहने को ना प्रूफ करके दिखाना चाहिए। मैं मान जाऊँगी, मैं उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूँगी अगर आप एक प्रूफ ला के दिखा दो कि हाँ जी मैंने किसी से कुछ लिया। लेकिन अगर मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ तो मैं सहन नहीं करूँगी कि मेरे बारे में नेगेटिव कहा जाए। आज तक क्या हुआ लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, चाहे जो भी, बहुत कुछ सहन किया है। मैं बहुत बुरे टाइम से भी गुजरी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग भी मैंने अपने आप को बना लिया है। एक टाइम ऐसा होता था कि मैं इतनी सी बात पे भी रो देती थी, मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। उस डिप्रेशन से गुजरी हूँ, मुझे पता है लाइफ में अगर सबसे बड़ी बीमारी कोई है ना, वो डिप्रेशन है। इंसान सुसाइड की तरफ जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो पहले मैं बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत मुझे डिफेम करेगा, मुझे गलत बोला जाएगा, अब मैं सहन नहीं करूँगी। अब मुझे चाहे इसके लिए लीगल एक्शन क्यों ना लेना पड़े, मैं लूँगी। और फिर किसका नुकसान होगा वो खुद सोच के कमेंट्स वगैरह किया कीजिए। कहीं और भी पता मुझे सब कुछ चल जाता है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। देने को मैं 2 मिनट में साइबर में उनका फ़ोन नंबर दे सकती हूँ, उनकी सारी डिटेल दे सकती हूँ। मुझे कैसे प्रेशराइज़ वो मुझे कर रहे थे बात करने के लिए, मुझे फ़ोन नंबर देने के लिए कितना प्रेशराइज़ किया उन्होंने, और मुझे कितनी उन्होंने मैसेंजर पे कॉल की है, सब कुछ दे के। मैं नहीं चाहती कि किसी का कुछ नुकसान हो, लेकिन इन फ्यूचर अगर उन्होंने ये गलती दोबारा की, मेरे बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स कहीं पे भी किए, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। बहुत सहन कर लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये चीज़ें मैं खुद बोल रही हूँ कि प्लीज़ खुद भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। आप भी अपनी फैमिली में खुश हो, मैं भी अपनी फैमिली में खुश हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, पर्सनली मुझे जानते हैं, उन्हें पता है मैं 2 मिनट में उनका सारा डिटेल निकलवा सकती हूँ, 2 मिनट में, कि वो कौन से एरिया में है। घर पे सब सो रहे हैं और मैं अब जल्दी से, वैसे तो सारा क्लीन है लेकिन फिर भी मैं जल्दी से अपने वर्क ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि उठने के बाद फिर और काम करने होंगे। और धूप आप देख सकते हो, आज कितनी अच्छी धूप निकली है। और मैं अब जल्दी अपना जो चिया सीड्स का पानी है वो रेडी कर लेती हूँ। और इसमें कुछ नहीं करना, 1 गिलास पानी में आपने ऐसे चिया सीड्स डाल के कुछ टाइम के लिए रख देना। और फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रों में नहीं अगर चिया सीड्स लेते तो आप स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरा सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब मैं पानी पीऊँगी। सब लेडीज़ का यही होता है, पानी तक की भी फुर्सत नहीं मिलती। पर आपने अपने साथ साथ मेरा सारा सफाई, बस ये सामान वगैरह मैं अब रखूँगी जो फास्ट का। मैं फास्ट के सामान में कोई चिलाई पेठा वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ।
इतनी जल्दी याद हो गया। और फ्रेंड्स मैं 8:30 अपना चिया सीड्स वाला पानी ले रही हूँ। अगर आप फास्ट में नहीं लेते तो आप स्किप कर सकते हो, पर अगर हम इसे लेते हैं तो बहुत हमें एनर्जेटिक रहते हैं और हम फुलफिल फील करते हैं। और मेरे बेटे का कल एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है, और बच्चों को ऐसे फ्रूट्स वगैरह ज़रूर देने चाहिए जब भी वो अपना होमवर्क करते हैं। कुछ भी स्नैकिंग मत करने दीजिए कि चिप्स ये और चीज़ें होती हैं, मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं देती। और आप एक बच्चों की ना ये आदत आपके साथ भी होगी, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं या तो इनको वॉशरूम जाना होता है या फिर इनके पेट में दर्द हो गया है। अब कह रहे हैं मुझे अजवाइन दे दो, मेरे पेट में दर्द हो गया। अच्छे से च्यू कर ले। बस इसकी ये आदत गंदी है कि ये पानी ना एकदम पीता है, सिप सिप करके नहीं पीता, बाकी सब कुछ ठीक है। आराम हुआ कुछ? लेट जाओ थोड़ी देर। ये पढ़ाई के नाम का तो नहीं हो रहा वैसे। ये है बच्चों की, जब इनके अच्छा ठीक है, ये है। ओके ओके, क्या बेटा लेके आ रही हूँ। और अराउंड 11 मैं 1 गिलास दूध ले रही हूँ और साथ में भिगोए हुए वॉलनट। बच्चों की ना छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मैं मशीन, हाँ जी बेटा, मेरे बेटे को ना हर काम में आना होता है। डिटर्जेंट बेटा इसके अंदर वो डालते हैं, आप उन्हीं हाथ लगाना। तो फ्रेंड्स मैं कपड़े भूल ही गई कि मुझे तो कपड़े सुखाने हैं, इतना बिजी। इसका कल एग्जाम है और बहुत बिजी हूँ मैं। फ्रेंड्स मेरे हालात ऐसे हैं, वैसे बच्चों की ना छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको हट जाओ बेटा। दुनिया में अगर सबसे शरारती बच्चे का अवार्ड किसी को मिलेगा वो मेरे बेटे को मिलेगा। नो बेटा धुले हुए कपड़े हैं, नो बेटा धुले हुए कपड़े हैं, गिर जाएंगे। डेली इतने कपड़े कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं चलता। मैं रोज कपड़े धोने का होता है मेरा वीरवार, कहीं वीरवार को नहीं कपड़े धोते पर मेरे वीरवार को भी धुलते हैं। हर कोई कहता है कि रोज, सीरियसली मेरा बेटा भी बहुत गंदे करते हैं हमारे गंदू। एक तो बच्चों की ना छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, सारा दिन काम नहीं खत्म होता। फ्रेंची मौसम आज बिल्कुल साफ है और 12:30 मैं अपने मखाने वाला मिक्स रायता ले रही हूँ। इसके अंदर सोल्ट नहीं है। ये आप क्या कर रहे हो बेटा? लस्सी बना रहा हूँ। लस्सी बना रहे हो? कौन सी लस्सी है ये? सॉल्टी लस्सी। सॉल्टी लस्सी मम्मा ने आज नहीं पीनी, मम्मा का फास्ट है। और फ्रेंड्स फैट कटर मसाला जो हमने न्यू रेडी किया था, इसमें डालो। इसे हर कुछ करना होता है, पढ़ाई के नाम पे इसको पेट में दर्द। बस 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 बस, हाफ स्पून ही डालना है प्रियंशी। और फ्रेंड्स हम मम्मी बेटे की इकट्ठे तैयार हो रही है लस्सी। और बच्चों को जरूर आपको लस्सी देनी चाहिए दिन में एक बार, आगे सर्दियां हो जाएंगी तो नहीं दे पाओगे। और ब्लैक सॉल्ट डाल के आप अगर बच्चों को देते हो, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेरा बेटा जरूर दिन में 2 गिलास पक्का पीता है। और फ्रेंड्स हमारे फास्ट चल रहे हैं तो हम ऐसे बिना सॉल्ट के, जब भी हमें वीकनेस लगे, दिन में 2 बार ऐसे लस्सी पीनी है तो बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। ओके बेटा, तो हमारी वीकनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। ट्राई करके जरूर देखना। मैंने आज सॉल्ट फ्री किया है, मैं सॉल्ट नहीं ले रही हूँ, आप ले सकते हो। और अराउंड 4:30 मैं अपना मिल्क शेक ले रही हूँ। और फ्रेंड्स मैंने अपने लिए बनाई ज़रूर थी, फैमिली मेम्बर्स भी सब यही खाएंगे लेकिन खाने की हिम्मत नहीं है, आज बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। एक बार मन किया कि मैं अपना सॉल्ट फ्री तो ब्रेक कर देती हूँ, पर फिर मैंने सोचा जब सारा दिन कर ही लिया है तो मैं सिर्फ रायता लूँगी और एक बार मैं बाद में अपना मिल्क लूँगी, उसके बाद मैं और कुछ नहीं लूँगी। मैं कल से अपने सॉल्ट वाले नवरात्रे करूँगी। तो आज मेरा फर्स्ट नवरात्रा ऐसे ही हुआ है।
मैं नॉर्मल खाती हूँ, सारे फ्रूट्स खाऊंगी। फ्रूट्स मैंने एप्पल खाए थे, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई, मैं इसको साथ साथ में पढ़ा रही थी और साथ साथ में मैंने खाए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नवरात्रे किए मैंने। हैव ए नाइस